ओम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, तो उन्हें शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए। शनिवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। शनिदेव की कथा के साथ साथ शनि चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा से भक्तों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए शनिदेव की कथा और श्री शनि चालीसा का पाठ। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज की वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जरूर लिखिएगा। आज शनि प्रदोष भी है। अगर आप प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड की हुई है, वहाँ पर जा कर के आप शनि प्रदोष व्रत की कथा सुन सकते हैं। अभी हम सुनेंगे शनिदेव की कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। भीषण वन में पहुंचा, वहां अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर हार देखा कि हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब है। उसने सोचा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बीका अपनी आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता।
उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लाहार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह नहीं मानी, तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंखें खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खोटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। बस सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कुछ शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। शनिदेव की जय। अब आप सुनेंगे शनिवार व्रत की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनि को यह श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ ही रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर साढ़े साती का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए बोले। और हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा, तेल का दीपक जलाएगा, उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। शनिदेव भगवान की जय। अब आप सुनेंगे शनि चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजासुबन मंगल करण कृपाल, नंदी के दुख दूर करे कीजिए नाथ निहाल। जय 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 श्री शनि देव प्रभु, सुनो विनय महाराज, करौ कृपा हे रवि नतय राखौ जन की लाज।
जयत जयत शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके हिये माल मुक्तन मणिदम के। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बीच करें अहि संहारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन यम कोटस्य रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद नसी दस नामा प्रभु नभु पुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न होए जाई रंकऊ राव करें क्षण माही। पर्वतहु तृण होए निहारत तृणहु को पर्वत कर डारत। राज मिलत नव रामहि दीने के कई कीमते हरि लीने। नव में मृग कपट दिखाई मातु जानकी गई चुराई। लसणई शक्ति बिकल करे डारा मच गया दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका बज बज रंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुमहु पगधारा चित्र मयूर निलैंगे हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी हाथ पैर करवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट दिखायो तेले घर कूलो चलवायो। निवै राग दीप मैं कीनो सब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो। हरिश्चंद्र नृप पानी बिकानी आपो भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी भूंजी मीनु गई पद पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत की हरि रीसा नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर वह दशा तुम्हारी बीच बची द्रौपदी होते उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि के मुख में धर तत्काला लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लख निवती लाई रवि को मुख तय दियो छुआई। बाने प्रभु के साथ सो जाना जग दिग्गज गंधर्व मृग स्वाना। जम्बुक सिंह अनादि खरधारी सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे है ते सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि करें बहु काजा सिंह सिद्ध राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे मृग ते कष्ट प्राण संघारे। अब आवई प्रभु स्वान सवारी चोरी आदे होए डर भारी। तैसे ही चार प्राण यमन नामा स्वर्ण लोह चांदी और तामा। लोह चरण पर जब प्रभु आबे धन निज संपत्ति नष्ट कराबे। समता ताम्र रजत शुभकारी स्वर्ण सर्व सुख मंगलकारी। जो ये शनि चरित्र नित्य गावे कबहु दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला करे शत्रु के नसिबल ढीला। जो पंडित सो योग्य बुलाई विधिवत शनि ग्रह शांत कराई। पीपल जल सन दिवस चढ़ावत दीप दान है बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा शनि सुमिरत होए सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को ही करे भक्त तैयार। पाठ करत 40 निस हो भव सागर पार। शनि भगवान की जय। अगर आपको यह शनि भगवान की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके शनि भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।